जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब मन भीतर से चुप नहीं रह पाता। बाहर से हम सामान्य दिखते हैं, काम करते रहते हैं, जिम्मेदारियां निभाते हैं, लेकिन भीतर कहीं एक आवाज रोज जोर से पूछती है, मैं कब तक कर्म करता रहूं? कब तक फल छोड़ता रहूं? कब तक इंतजार? यह सवाल किसी आलसी इंसान का नहीं होता। यह सवाल उस व्यक्ति का होता है जिसने सच में कोशिश की होती है, जिसने ईमानदारी से मेहनत की होती है, जिसने अपने सुख टाले होते हैं, जिसने रातों को जागकर भविष्य के सपने देखे होते हैं। और जब इतनी कोशिश के बाद भी परिणाम सामने नहीं आता, तब मन टूटता है। तब यही वाक्य, कर्म करो, फल छोड़ दो, बोझ लगने लगता है। शास्त्र कहते हैं, अपेक्षा मत रखो। संत कहते हैं, सब भगवान पर छोड़ दो। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि ये रास्ता भीतर से कितना भारी हो जाता है। कोई ये नहीं पूछता कि जिसने सालों तक बिना शिकायत के कर्म किया हो, अगर वही थक जाए तो क्या वो गलत है? यहीं पर बहुत से लोग दो रास्तों में बंट जाते हैं। कुछ लोग भगवान से शिकायत करने लगते हैं, मैंने क्या कमी रखी थी? और कुछ लोग चुपचाप कर्म से ही मन हटा लेते हैं, बाहर से काम करते हैं, लेकिन भीतर से टूट जाते हैं। एक बात सच सच बताइए, आप लोग वीडियो पूरा देख लेते हैं, मन में कुछ हिलता भी है, लेकिन लाइक, कमेंट और शेयर करना भूल जाते हैं। अगर ये सवाल कभी आपके मन में भी आया हो, अगर आपने भी कभी सोचा हो कब तक, तो कृपया लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में लिखिए कि ये वीडियो आपकी जिंदगी के किस हिस्से से जुड़ता है, और किसी एक अपने के साथ शेयर कीजिए। आपका एक लाइक और एक कमेंट सिर्फ वीडियो को नहीं, किसी और टूटे हुए इंसान तक ये बात पहुंचाने में मदद करता है। अब चलिए बात को और गहराई से समझते हैं। जब हम कहते हैं फल छोड़ दो, तो मन इसे अक्सर सजा की तरह ले लेता है, जैसे भगवान कह रहे हो, काम करते रहो, लेकिन बदले में कुछ मत मांगो। लेकिन क्या सच में गीता यही सिखाती है? श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्म पर तेरा अधिकार है, फल पर नहीं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि फल कभी मिलेगा ही नहीं। इसका अर्थ ये है कि फल कब, कैसे और किस रूप में मिलेगा, ये हमारे सीमित मन के नियंत्रण में नहीं है। समस्या वहां शुरू होती है जहां हम फल को एक तय रूप दे देते हैं। हम मन में ये तय कर लेते हैं, अगर इतना किया है तो यही मिलना चाहिए। और जब वैसा नहीं होता, तब मन खुद को ठगा हुआ महसूस करता है। असल में दुख कर्म करने में नहीं होता, दुख उस अपेक्षा में होता है जो हम हर कर्म के साथ चुपचाप बांध लेते हैं। एक किसान खेत में बीज डालता है, वो रोज जाकर मिट्टी खोदकर नहीं देखता कि अंकुर निकला या नहीं। वो जानता है समय लगेगा। लेकिन अगर वही किसान हर दिन यही पूछने लगे, कब उगेगा, कब उगेगा, तो वो बीज बोना ही छोड़ देगा। हम जीवन में ठीक यही गलती करते हैं। हम कर्म तो करते हैं, लेकिन हर दिन मन को परिणाम की अदालत में खड़ा कर देते हैं, और यहीं से थकान शुरू होती है। शरीर नहीं थकता, मन थकता है। इसलिए पहला उत्तर यही है, कर्म करते रहो, लेकिन हर दिन मन से हिसाब मत मांगो। अक्सर लोग कहते हैं फल छोड़ दो, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि कैसे। क्योंकि सच ये है कि फल छोड़ना कोई एक दिन का निर्णय नहीं होता। ये मन की धीरे धीरे होने वाली ट्रेनिंग है। हम बचपन से ही एक ही चीज सीखते आए हैं, पढ़ाई करो नंबर मिलेंगे, मेहनत करो तारीफ मिलेगी, काम करो पैसा मिलेगा। तो जब जीवन के किसी मोड़ पर कोई कहता है अब बस कर्म करो, फल मत सोचो, तो मन चौंक जाता है। उसे लगता है जैसे उसकी पूरी कंडीशनिंग ही गलत थी। यही सबसे पहली गलतफहमी जन्म लेती है। फल छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि फल की इच्छा मर जाए। फल छोड़ने का मतलब है फल को अपनी शांति का मालिक न बनाना। हम में से ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। हम कहते तो हैं जो होगा देखा जाएगा, लेकिन भीतर ही भीतर हमारा मूड, हमारी खुशी, हमारी आत्मइज्जत, सब कुछ परिणाम के हाथ में चली जाती है। अगर रिजल्ट अच्छा तो हम अच्छे इंसान, अगर रिजल्ट खराब तो हम बेकार। यही सबसे खतरनाक बात है। एक बहुत सच्चा उदाहरण, मान लीजिए एक छात्र है,
वो रोज देर रात तक पढ़ता है, दोस्तों की शादियां छोड़ देता है, मोबाइल, घूमना सब त्याग देता है। अब अगर परीक्षा का परिणाम उसकी उम्मीद के अनुसार नहीं आता तो समाज क्या कहता है? शायद मेहनत कम की होगी। लेकिन कोई ये नहीं देखता कि उसने मन से पूरी ईमानदारी लगाई थी। यहीं पर वो छात्र टूटता है। वो पढ़ाई से नहीं, खुद से भरोसा खो देता है। फल न मिलने का दर्द उतना नहीं होता जितना ये सोचने का दर्द, क्या मैं वाकई काबिल नहीं हूं? यही वो जगह है जहां फल छोड़ना सिखाया जाना चाहिए। फल छोड़ने का पहला अभ्यास यह है कि अपने मूल्य, वैल्यू को परिणाम से अलग करना सीखो। आप इसलिए मूल्यवान नहीं हैं क्योंकि आपको सफलता मिली। आप मूल्यवान हैं क्योंकि आपने ईमानदारी से कोशिश की। भगवान कर्म को देखते हैं, समाज परिणाम को। और जब तक हम ये उम्मीद करते रहेंगे कि समाज हमें समझेगा, तब तक हम हमेशा टूटते रहेंगे। मन की दूसरी बड़ी समस्या, हम सोचते हैं अगर फल नहीं सोचेंगे तो आलसी हो जाएंगे। ये भी एक डर है, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। जो व्यक्ति फल के डर से काम करता है वो जल्दी जल जाता है, बर्नआउट। और जो व्यक्ति कर्तव्य और प्रेम से काम करता है वो लंबे समय तक स्थिर रहता है। श्री कृष्ण अर्जुन से युद्ध इसलिए नहीं करवाते कि उसे जीत का लालच हो। वो इसलिए करवाते हैं क्योंकि वो उसका धर्म है। धर्म का मतलब जो काम तुम्हारी आत्मा को सही लगता है। फल छोड़ने का दूसरा अभ्यास है आज के कर्म को पूरा करना, कल की चिंता भगवान पर छोड़ देना। आज तुमने जो करना था, अगर वो पूरे मन से कर लिया तो आज का दिन सफल है, भले ही परिणाम अभी न दिखे। समस्या ये नहीं है कि फल देर से मिलता है, समस्या ये है कि हम रोज उसे मांगते हैं। अब तक हमने यही सुना, यही सीखा, फल छोड़ दो, अपेक्षा मत रखो, सब भगवान पर छोड़ दो। लेकिन मन एक बहुत सच्चा सवाल पूछता है, क्या हर बार फल छोड़ना सही है? क्या फल मांगना हमेशा लालच होता है? अगर सच बोले तो नहीं। फल मांगना गलत नहीं है, गलत है फल को ही सब कुछ बना लेना। हम इंसान हैं, पत्थर नहीं। हमारे मन में इच्छाएं होंगी, उम्मीदें होंगी, और भगवान ने हमें मन इसलिए नहीं दिया कि हम उसे जबरदस्ती चुप करा दें। समस्या तब होती है जब हम फल को अपने अस्तित्व का प्रमाण बना लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति सालों से मेहनत कर रहा है, ईमानदारी से काम करता है, परिवार की जिम्मेदारियां उठाता है, लेकिन आर्थिक स्थिति नहीं सुधरती। अब अगर वो भगवान से ये पूछे, मैंने इतना किया फिर भी क्यों, तो क्या वो पाप कर रहा है? नहीं, ये प्रश्न विद्रोह नहीं है, ये थकान है। भगवान सवालों से नाराज नहीं होते, वो अहंकार से नाराज होते हैं। अगर प्रश्न में नम्रता है तो वो प्रार्थना बन जाता है। श्री कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं, 4 प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं, दुखी, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। अर्थार्थी यानी जो कुछ चाहता है, और श्री कृष्ण ये नहीं कहते कि अर्थार्थी गलत है, वो बस ये कहते हैं वो भी मेरी शरण में है। तो फिर हम खुद को इतना कठोर क्यों बनाते हैं? असली फर्क कहाँ है? फल मांगना तब गलत होता है जब हम कर्म छोड़ देते हैं, हम तुलना करने लगते हैं, हम कड़वे हो जाते हैं। लेकिन फल मांगना तब सही होता है जब हम कर्म जारी रखते हैं, हम धैर्य नहीं छोड़ते, हम भगवान से रिश्ता नहीं तोड़ते। यही संतुलन है। एक छोटी लेकिन बहुत सच्ची बात, कभी कभी भगवान फल इसलिए देर से देते हैं क्योंकि अगर वो तुरंत मिल जाए तो हम टूट सकते हैं। हर सफलता हर मन के लिए तैयार नहीं होती। भगवान हमें सजा नहीं दे रहे होते, वो हमें तैयार कर रहे होते हैं। लेकिन ये बात तभी समझ आती है जब हम रुकते नहीं। इसलिए सार यही है, फल मांगना गलत नहीं है, गलत है फल न मिलने पर अपने कर्म, अपने भगवान और अपने आप से नाता तोड़ लेना। ये भाग सबसे कठिन है क्योंकि यहां सवाल कर्म का नहीं, स्वाभिमान का है। अब तक हमने सीखा, कर्म करो, फल छोड़ो, धैर्य रखो। लेकिन मन चुपचाप पूछता है, कब तक?
क्या हर हाल में सहते रहना ही भक्ति है? क्या इंतजार करते करते खुद को छोटा करना जरूरी है? ये सवाल गलत नहीं है, ये सवाल बहुत जरूरी है। धैर्य क्या है और धैर्य क्या नहीं है? धैर्य का मतलब ये नहीं है कि आप हर अन्याय चुपचाप सहते रहें। धैर्य का मतलब ये भी नहीं है कि आप बार बार टूटें और खुद को समझाते रहें, शायद मेरी ही गलती होगी। धैर्य का मतलब है बिना कड़वाहट के सही कर्म करते रहना, और आत्मसम्मान का मतलब है अपने मूल्य को पहचानना। जब ये दोनों अलग हो जाते हैं तब मन भीतर से मरने लगता है। एक बहुत सच्चा उदाहरण, कई छात्र ऐसे होते हैं जो सालों तक एक ही परीक्षा की तैयारी करते रहते हैं, हर साल मेहनत करते हैं, हर साल असफल होते हैं। समाज कहता है कोशिश करते रहो, भगवान देख रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि क्या उस छात्र के पास कोई दूसरा रास्ता सोचने का हक है? धैर्य का मतलब जिद नहीं होता और मार्ग बदलना असफलता नहीं होता। कभी कभी भगवान संकेत देते हैं, रुको, ये रास्ता तुम्हारा नहीं है। भगवान संकेत कैसे देते हैं? भीतर की शांति खत्म होने लगती है, कर्म बोझ लगने लगता है, मन रोज थककर रोने लगता है। ये संकेत होते हैं, सजा नहीं। लेकिन हम इन्हें अनदेखा करते हैं क्योंकि हमें डर लगता है, लोग क्या कहेंगे? अगर कर्म करते करते आपका आत्मसम्मान टूट रहा है तो वहां रुककर सोचने की जरूरत है। भगवान ने हमें कर्मयोग सिखाया है, आत्मत्याग नहीं। श्री कृष्ण अर्जुन से ये नहीं कहते चुपचाप मारे जाओ, वो कहते हैं उठो, खड़े हो और धर्म के लिए कर्म करो। धर्म यानी जो तुम्हें भीतर से सही लगे। तो सीमा कैसे पहचाने? खुद से 3 सवाल पूछिए। 1, क्या मैं डर से रुका हुआ हूं या विवेक से? 2, क्या मैं आशा में टिका हूं या भ्रम में? 3, क्या ये कर्म मुझे मजबूत बना रहा है या तोड़ रहा है? इन सवालों के जवाब आपको सही दिशा दिखाएंगे। सार यही है, धैर्य बहुत पवित्र है, लेकिन आत्मसम्मान से बड़ा नहीं। आखिर में बात बहुत सीधी है, लेकिन इसे जीना सबसे कठिन है। कर्म छोड़ना समाधान नहीं है और फल पकड़कर बैठ जाना भी समाधान नहीं है। समाधान है ऐसा कर्म करना जिसमें अहंकार न हो, और ऐसा पल चाहना जो शांति छीने नहीं। जब कर्म बोझ बन जाए तो समझिए आप उम्मीद के नीचे दब गए हैं, और जब उम्मीद टूटे तो कर्म से प्रेम भी चला जाता है। भगवान कभी ये नहीं चाहते कि आप उनके नाम पर खुद को जलाते रहें। वो चाहते हैं आप जिम्मेदारी निभाएं, लेकिन खुद को खोकर नहीं। सच्चा कर्मयोग क्या है? सच्चा कर्मयोग वह है जहां आप पूरी ईमानदारी से प्रयास करें, परिणाम को रोज की खुशी का मापदंड न बनाएं, असफलता में खुद को गाली न दें और सफलता में अहंकार न पालें। ये स्थिति धीरे धीरे आती है, एक दिन में नहीं, हर दिन थोड़ा थोड़ा। जब मन सच में हल्का होता है, एक दिन ऐसा आता है जब आप कर्म करते हैं और मन ये नहीं पूछता मुझे क्या मिलेगा, बल्कि ये पूछता है क्या मैंने आज अपना धर्म निभाया। और जिस दिन ये भाव आ जाता है, उस दिन भले ही दुनिया कुछ दे या न दे, मन शांत हो जाता है। एक बात दिल से कहूं, आप लोग वीडियो पूरा देख लेते हैं, मन में कुछ हिलता भी है, लेकिन लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, शेयर नहीं करते। अगर ये वीडियो आपकी जिंदगी के किसी भी हिस्से से जुड़ा हो, अगर कहीं आपको लगा हो हाँ यही तो मैं महसूस कर रही हूं, तो लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिख दीजिए, समझ आया या मैं कोशिश कर रही हूं, और शेयर कर दीजिए किसी एक ऐसे इंसान के साथ जो चुपचाप कर्म कर रहा है और भीतर से थक चुका है। आपका एक लाइक किसी का हौसला बन सकता है, आपका एक शेयर किसी को टूटने से बचा सकता है। कर्म करते रहिए, लेकिन खुद को कुर्बान मत कीजिए। फल आएगा अपने समय पर, अपने रूप में, और शायद आपकी कल्पना से बेहतर। राधे राधे।